करीब 1 साल पुरानी की बात है। एक गांव में एक कार्यक्रम चल रहा था और इसी कार्यक्रम में एक लड़का का जो है एक लड़की पे नज़र पड़ता है और जैसे उस लड़के का उस लड़की पे नज़र पड़ता है वो लड़का उस लड़की को देखता रह जाता है और वो देखते ही रह जाता है। और इसके बाद उस लड़के ने अपने ही परिवार की एक महिला से कहता है कि ये लड़की कौन है आखिरकार। उस महिला ने कहा कि क्या बात है, क्या तुम इससे शादी करना चाहोगे। जैसे ये बात उसके सामने कहा जाता है वो लड़का काफ़ी चुप हो जाता है और चुप होने के बाद थोड़ा शर्मा जाता है और थोड़ा जो है कुछ इस तरीके से वो अपना रिएक्ट दिखाता है। लेकिन ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब उस लड़की का उस लड़के के साथ रिश्ता आ जाता है। उसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और एक दिन इंतज़ार करते करते उस दिन का आखिरकार शादी उन दोनों का परिवारों के साथ उठना बैठने के बावजूद उस लड़के का उस लड़की से शादी हो ही जाता है और एक डेट निकाली जाती है 25 अप्रैल और जो है उन दोनों की शादी तब सभी जो है लड़के वाले और लड़की वाले को सहमति से एक काम आता है। और इस महिला को जो है ज़्यादा से जो है समय जो है लगभग 1 साल से ज़्यादा समय बीत चुका था। ऐसे में ये तारीख तय की गई 7 मार्च 2025 को होती है और धूमधाम से। लड़का इतना खुश था जब उस लड़की ने जो है चूड़ी जो है काफ़ी खुश हुआ करती थी और शुरुआत में जब बारात जो है चली जाती है और लोग काफ़ी डांस करते, वो लड़के भी अपने शादी में काफ़ी डांस करता, इतना खुश था क्योंकि वो जिस लड़की से एक बार देखा था, इतना चाहता था उस लड़की को, शायद उसने सोचा नहीं था कि उसके साथ आज उस लड़की की शादी हो रही। इस खुशी में अपने दोस्तों के साथ जो है काफ़ी खुश था। लेकिन दोस्तों ये खबर जो है इस तरीके से सोशल मीडिया पे फैलता चला जाता है कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कल जिसकी शादी थी आखिरकार वो जो है इसकी इन दोनों की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो इतने बड़े सच्ची घटना को इन दोनों ने अंजाम दे दिया। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये सच्ची घटना कहाँ की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अयोध्या, और अयोध्या जिला का ही एक थाना लगता है कैंट। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र का एक जगह इलाका लगता है जिसका नाम है जो है शहादागंज। इसका मुरा बनकर टोला के बात कर रहा हूँ। 9 मार्च 2025 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। बड़ा भाई जिसका नाम प्रदीप कुमार और दीपक कुमार को जो है उठाने के लिए बाद उसने सब्जी मंडी जाना था और बाज़ार भी उसे जाना था। आज उसके छोटे भाई की शादी का रिसेप्शन था, घर में मेहमान भी आने वाले थे, लेकिन सिलसिला शुरू होने वाला था। कुछ देर बाद लगभग 6 बजे थे, दिन यानी सूरज निकलने की कगार पे आ गया था। पूरी तैयारी हो चुकी थी लेकिन जो है दिन निकलने वाला लगा और रात निकल चुकी थी। ऐसे में सुहागरात मनाने के लिए गए उस दरवाजे को ठीक सामने खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद जैसे नोक करता है और 2-3 बार मारने के बाद अपने छोटे भाई से बोलता है कि अरे छोटे भाई, मैं सब्जी के लिए बाज़ार जा रहा हूँ, जितना जल्दी से हो तुरंत तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी का रिसेप्शन है और एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में लोग इकट्ठा होंगे, जुड़ेंगे और सारा सामान को लाना है। ऐसे में छोटे भाई को ये सुबह लगभग 6 बजे रहा था और आसपास का ये वक्त था। लगभग 9 मार्च 2025 की सुबह की बात है। वहाँ से वो आदमी चला जाता है, उसका बड़ा भाई चला जाता है और उसने आवाज़ लगाई थी और वो जो घर की महिला थी वो जाग चुकी थी और अपने लोग काम काज में जुट चुके थे। लेकिन काफ़ी देर होता देखकर लोगों को लगा हो सकता है कल शादी थी, वो काफ़ी जागे हुए हो सकता है, सो गए होंगे। ऐसे में रिसेप्शन की लगातार तैयारी हो रही थी। काफ़ी टाइम धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था। लगभग बात कर रहे हैं 6 से 7 से इस तरीके से जो है दिन निकलता चला जाता है। दरअसल वो दरवाज़ा नहीं खुला जाता है और परिवार का एक महिला बोलती है, क्या बात है, इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे, यह लगता है कि आखिरकार आज जो है दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। बस आसपास की महिलाएं एक दूसरे से जो है कानाफूसी करना शुरू और मजाक करना शुरू कर देती हैं। और कुछ समय चल रहा था लेकिन उस आधे घंटे के बीच जाने के बाद लगभग 7:30 के आसपास उस वक्त जब भी लड़की ने जो है खिड़की से उसे झाँका कर देखा की कोशिश की, आखिरकार दूल्हा और दुल्हन दोनों दरवाज़ा के जो है दुल्हन बेड पे पड़ी थी और दूल्हा जो है फांसी के फंदे पे लटका मिलता है। ऐसे में घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और दरवाज़ा किसी तरीके से वो लड़की चीखती हुई चिल्लाती हुई भाग कर चली जाती है और घर वालों की जानकारी देती है। जो खुशियों का माहौल था वो पल भर में छिन जाता है। लेकिन उस दरवाजे को जैसे ही तोड़ा जाता है तब तक पुलिस को भी इत्तला कर दिया जाता है। पुलिस के आने के पहले उस दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। और ये नज़ारा देखकर जो सोशल मीडिया पे लोगों को माध्यम से इस बात को पता चलती है तो बाद में लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि बाद में पुलिस को कान तक ये पहुंच जाती है और पुलिस मौके पर आने के बाद पहले ही पुलिस मौके पर आती है और दरवाज़ा को तोड़ा जाता है। तोड़कर दरवाज़ा को उस दोनों को जल्द से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ऐसे में चाहे पैसा कितना भी खर्च हो, घर वालों का कहना था लेकिन साहब इन दूल्हा और दुल्हन को आप बचा लीजिए,
क्योंकि ये दोनों मर नहीं सकते, ऐसे घर वालों का बराबर बयान आ रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जब डॉक्टरों ने आकर उनके नस को टटोलना शुरू किया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ऐसे में डॉक्टरों ने उन दोनों को मृत घोषित कर दिया था। ऐसे में काफ़ी बुरा हाल हो जाता है घर वालों के। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने इन दोनों के शव को जो है कब्जे में ले लेने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब शव के लिए भेजा जाता है इसके बाद किसी जुबान पर एक बात थी जो दोनों को काफ़ी खुश थी, और खुश होने के बावजूद भी आखिरकार ऐसा कैसे हुआ और दोनों की मौत कैसे हुई। दरअसल कहानी शुरू होती है एक लड़की जिसका नाम शिवानी और जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी। आसपास में इसके पिता का नाम जो है मंतूराम जो पासवान जो है खंडासा के डीली सरैया का रहने वाला। ये सबसे बड़ी बात थी, इसकी एक बहन थी और एक भाई था, और उसकी अभी भी शादी नहीं हुई थी। लेकिन जो उसने अपने पिता के नाम पर एक जो है मंतूराम के पासवान जो दिल्ली के नारायण में रहकर कपड़े सिलने का काम किया करता, जो 8वीं तक पढ़ाई की थी, और लड़की अपने पिता के साथ वो ऐसे ही काम किया करती थी। बहुत ज़्यादा होशियार होनहार होने के बावजूद भी काफ़ी खूबसूरत थी। ऐसे में लेकिन वो यह गांव को दूर दिल्ली में रहकर काम किया करते थे। जो लड़का था उसका नाम प्रदीप कुमार, वो अपने पिता का नाम उसके जो है बदनपुर में मौत हो चुकी थी, और इस घर में 2 भाई थे और 3 बहनें थे। जब पिता का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाता है, जिसका नाम प्रदीप होता है, प्रदीप नहीं और दीपक कुमार और दीपक का परिवार पूरी जिम्मेदारी उठाया करता था। ऐसे में यानी छोटे भाई की भी जिम्मेदारी थी, 3 बहनें थी। जिम्मेदारी इतना ज़्यादा था कि वो उसका बड़ा भाई किसी तरीके से परिवार का खर्च खुराब चला रहा था। दोनों के रिश्ते भी जो है हो ही जाते हैं, और लड़के ने लड़की को देखा तो देख के वो जो है काफ़ी खूबसूरती थी और उसके ऊपर वो फिदा हो जाता है। तभी अपने परिवार की किसी महिला से जाकर कहता है कि महिला से की बात सुनने के बाद महिला आश्चर्य हो जाती, बल्कि खुश भी हो जाती। उन दोनों को एक दूसरे से जो है आंखों में ये जो है पसंद कर लिया जाता है। उस लड़की ने जब बातचीत की जाती है तो जैसे ही वो लड़का शर्मा कर वहाँ से चला जाता है और लड़की शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद बातचीत होने के बाद प्रदीप का बड़ा भाई होता है जो दीपक, उन कुछ दिनों के बाद वो दोनों के आसपास में बातचीत होती है, और बातचीत होने के बाद इस रिश्ते को आगे को जो है बुनियाद रखी जाती है, और दोनों परिवार को खुशी शादी के लिए तैयार भी किया जाता है। हालांकि शादी 25 अप्रैल को जो है करेंगे, लेकिन परिवार के कुछ लोग ना 7 मार्च 2025 की शाम को बारात जानी थी, और उसके बाद 6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। जैसे प्रदीप को ये पता चलता है कि उसकी बारात 7 मार्च 2025 को जो है पिछले 6 महीने के घर के सजाने में जुट जाता है, क्योंकि वह जो है टाइल्स का काम किया करता था, और घर में एक एक कोने में एक जगह बाथरूम के कमरे में हर जगह आंगन में देखो तो खूबसूरती का जो टाइल्स था वो उस मकान के उसने जो है अपने आंगन में कमरे में हर बाथरूम में और टाइल्स सब कुछ सजा दिया था। ऐसे में वो अपनी शादी को लेकर बेहद खुश था, और उसने ये काफ़ी पैसे भी कमाए थे, और उसकी खुशी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा रहा था कि जब तक 6 महीने तक वो पहले अपने शादी की बात शुरू हुई थी, तब इसने 2 लड़का और लड़की का आसपास में बात की थी। लेकिन खुशी ये परिवार में दोनों का कब जो है सहमति शादी में हो जाती है, और खुश सवार होकर वो अपने दोस्तों के साथ डांस भी करता है। अपने शादी में नाचता है प्रदीप, खुशी नाचने लगता है। लेकिन बारात में जो है लड़की के यहाँ जो है वहाँ से वो डांस करता है और नाचता झूमता। आखिरकार 8 मार्च 2025 को 11 बजे आखिरकार बारात वहाँ से विदा हो जाती है, और विदा होने के बाद गाँव यानी खंडासा के डीली सरैया में 1 बजे बारात जो है शाहदागंज मरवान में टोला में पहुँच जाती है, और 1 घंटे बाद यानी 2 बजे के आसपास दुल्हन का जो है स्वागत किया जाता है। और महिला इकट्ठा थी, सबसे जिस महिला का हिसाब से स्वागत करते थे, ऐसे में उन्होंने जो है देना था, उन्हें गिफ्ट भी देना था। उसके बाद गीत भी गाए गए थे जो हिसाब से जो है ये सब चलता था। और उसके बाद शाम को पूजन भी होता है। पूजन होने के बाद लगभग 11 बजे का घर की महिला थी जो अपनी जो है मेहमान इकट्ठा हो जाते हैं, उस सब ने गीत गाया, और गाने के बाद ढोलक नगाड़े भी बजाए। लगभग 11 बजे का था और प्रोग्राम चलता रहा। लगभग 12:30 बज जाते हैं। जैसे ही बजते हैं दूल्हा से कहा जाता है कि तुम अपने कमरे में चले जाओ और सुहागरात मनाओ। यह बात जैसे ही दुल्हन को उस कमरे में भेजा जाता है, दूल्हा जो है सुहागरात मनाने के लिए दूल्हा पीछे से चला जाता है। लगभग 12:30 बजे का वक्त था और आसपास का वक्त था। वहाँ पे जब पुलिस ने इस लाश को कब्जे में लेकर जब पोस्टमार्टम में भेजा जाता है, तो दूल्हा का तो वहाँ से गला दबाकर हत्या की गई थी, और दूल्हे को खुद अपनी जीवन लीला समाप्त की। जबकि पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल जब करने की कोशिश की तो पुलिस को एक मोबाइल मिला, जो मोबाइल में मैसेज मिला था। मोबाइल खुद इस लड़के के दूल्हा का प्रदीप और को जो है जेब में मैसेज भेजा गया था, जो खुद अपने ही मोबाइल से मैसेज भेज दिया। हालांकि दूल्हा अपनी दुल्हन जो है को जो है मैसेज भेजने के बाद मोबाइल उसने अपनी जो है यूँ कहिए कि छोड़ दिया, और मोबाइल को मैसेज में लिखा हुआ था कि उस लड़की को पुरानी ज़िंदगी में पुरानी
जो है कहानी के बारे में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिससे लेकर 11 बजे रात लगभग 45 मिनट के आसपास का जो मैसेज था। ऐसे मोबाइल दूसरे में जैसे ही ये सुहागरात मनाने के लिए लगभग 12:30 बजे रात के कमरे में चले जाते हैं और सबसे पहले जाकर उसने अपनी पत्नी को के मोबाइल को जो है दिखाया और मैसेज दिखाया, और देखो यह क्या है, ये कौन है, ये लड़का जो तुम्हारे और मेरे लिए मैसेज भेज रहा है। बस ये सिलसिला लगभग 12:30 बजे का था और शुरुआत में तो ये रात लगभग 3 बजे के आसपास दोनों से बातचीत कुछ इस तरह के अंदर अंदर क्या हुआ कहानी पक रही थी, और लड़की ने अपनी ज़िंदगी के पूरे पन्ने को खोल कर रख दिया। और इस बात से सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जाता था, लेकिन शुरुआत में लगभग 3 बजे में उस लड़की ने वो गला दबाकर खुद को हत्या कर देती है। और उसके बाद जब ये 1 घंटे तक वो सोचता शायद उसने कुछ गलत तो ऐसा कि एहसास होता है, उसके बाद वो फिर अपनी ही जीवन लीला वो समाप्त करके 9 मार्च को ख़त्म कर देता है। और वो लगभग सुबह लगभग 7:30 के आसपास दोनों की लाश जो है सुहागरात वाले कमरे में मिल जाते हैं। ऐसे में जो है वो कुमचा मच जाता है और बाद में इस घटना को लेकर जो है चर्चा विषय बन जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों और क्यों कैसे कर सकते हैं। पुलिस में शव को कब्जे में लेने के बाद जो है DGI निकलवाई जाती है। DCR निकलवाने के बाद पुलिस ने निजी नतीजे पे पहुंच गया, लेकिन दूल्हा और दुल्हन को पोस्टमार्टम के बाद लाशें घर पहुंचाई जाती है और शमशान घाट पे पहुंचाया जाता है। ऐसे में दूल्हा दुल्हन के लिए एक ही चिंता बनी जाती है, क्योंकि जो नाम दीपक कुमार होता है दूल्हे का, और उन चिताओं का आग लगाई, और आग लगाने के बाद अंतिम संस्कार का जो है मुख्य अग्नि दो परिवार वालों को रो कर बुरा हुआ, क्योंकि परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा था कि जिस शादी के लिए दोनों 6 महीने से खुशियों का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक मैसेज में न केवल पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, बल्कि यूँ कहिए इन दोनों का सोचने और समझने की जो शक्ति थी वो काफ़ी क्षीण हो गई थी। ऐसे में दोनों का जीवन लीला हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। लेकिन इस पूरे परिवार का जो ऐसे जगह लाकर खड़ा कर दिया, जो लोगों को सोच कर भी आज सिरहन सा पैदा होता है, क्योंकि दूल्हा और दुल्हन का जो मजाक करने का ये मजाक उनकी ज़िंदगी का कुछ पन्ने का को खोल कर रख दिया। और क्या खैर उन दोनों के साथ राज हमेशा के लिए दफन तो हो ही गया, लेकिन चला गया। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दिखाना या किसी को परेशान नहीं करना था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए, ऐसे ही हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।